Hello guys, I am Sant Prajapati. I am going to start Social Studies Class 8 Chapter 1 from Geography Resources। इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि रिसोर्स में संसाधन क्या होते हैं। तो एनी ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल इज मेकिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल इज रिसोर्स। रिसोर्स किसी भी वस्तु जो मनुष्य के जीवन को आरामदायक बनाने में उपयोगी होती है। मीन्स ऐसा कोई वस्तु जो मनुष्य के जीवन को कंफर्टेबल बनाते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। अब एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में जो मनुष्य होते थे उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जिसके कारण वह मिनरल्स को प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो उस समय जो रॉक होते थे वह रिसोर्स नहीं होते थे। द रॉक्स वर नॉट ए रिसोर्स एज दे हैड नो वैल्यू, और उनकी कोई वैल्यू भी नहीं होती थी। देयरफॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संसाधन विशेष का महत्व न केवल बदलती हुई प्रौद्योगिकी पर बल्कि लोगों की बदलती हुई नीड्स, बदलती हुई आवश्यकताओं पर निर्भर होता है। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और देखिए अर्थ पर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, तो इसको जनरली 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जिन संसाधनों को प्रकृति से लिया जाता है और बहुत संशोधन के बिना, मतलब बहुत अधिक संशोधन के बिना उसका उपयोग किया जाता है, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जिनको हम अधिक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, सॉयल, मिनरल, सनलाइट, प्लांट, एनिमल, ये जितने समय सब क्या है नेचुरल रिसोर्स होते हैं। मैनी ऑफ दी रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बहुत रिसोर्स होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें गिफ्ट में मिलते हैं, जो उपहार के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इन सम केस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब इसमें हमें कुछ मामलों में, इन सम केस कुछ मामलों में प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने के लिए उपकरण और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी फर्दर, अब देखिए नेचुरल रिसोर्स को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। नेचुरल रिसोर्स को पुनः 2 भागों में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अब देखिए ओरिजिन के आधार पर कितने तरह के रिसोर्स होते हैं। तो ओरिजिन के आधार पर 2 तरह के रिसोर्स होते हैं। एक होता है बायोटिक रिसोर्स, दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? बायोटिक रिसोर्स मीन्स दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ऐसे रिसोर्स जो कहाँ से पाए जाते हैं? बायोस्फीयर से पाए जाते हैं, और जिनके पास लाइफ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। अब देखिए बायोटिक रिसोर्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। फ्लोरा ये प्लांट्स का एक ग्रुप होता है, और फोना जो होता है एनिमल्स के ग्रुप होते हैं। इनको ह्यूमन बीइंग आर बायोटिक रिसोर्स। ये जितने सब होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जिसमें लाइफ होता है, वह सभी बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। हम कह सकते हैं छोटे शब्दों में कि ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड इन द बायोटिक रिसोर्स। अब देखिए अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? ऑल नॉन लिविंग सब्सटेंस यूज ह्यूमन बीइंग
such as soil, minerals, air and sunlight. Means all non-living things include in the abiotic resource. इसमें soil है, minerals है, air है, sunlight है. अब next, अब on the basis of their stage of development. अब देखिए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं वह पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स होते हैं. अब देखिए पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, संभावित रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स आर वन विच आर नॉट बीइंग यूज बाय ह्यूमन एज प्रेजेंट बट हैव द पोटेंशियल ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेट बेनिफिट इज यूज. मीन्स रिसोर्स विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. अब देखिए ऐसा रिसोर्स होता है जो वर्तमान में वो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में होते हैं लेकिन वर्तमान में उसका यूज नहीं हो रहा है. द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सच रिसोर्स इज नॉट नोन. अब इसकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है उसका हमें पता नहीं चलता है. दीज रिसोर्स में बी ट्रैप्ड इन द फ्यूचर विद द डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका जो उपयोग है उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है. एग्जाम्पल क्या, वाटरफॉल हो गया, वाइंड, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है हमारे पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं. इंडिया कोस्ट लाइन इंडिया हैव वाइंड मिल्स एट ए फ्यू लोकेशन ऑन द इंडियन कोस्ट लाइन. देखिए जो हमारे यहाँ जो वाइंड मिल्स हैं वो हमारे इंडियन के कोस्ट लाइन पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ इसका लोकेशन पाया जाता है. जबकि देयर ए पोटेंशियल फॉर ग्रेटर डेवलपमेंट इट इन दिस, जबकि इसका काफ़ी अधिक हमारे यहाँ इसका उपयोग हो सकता है. लेकिन इससे अधिक विकास संभावना है. वैकल्पिक ईंधन के रूप में जैव ईंधन एक संभावित साधन. इसके साथ देखिए क्या है, बायोफ्यूल जो है वो भी क्या है एक अल्टरनेटिव फ्यूल है. यह भी हमारे पोटेंशियल रिसोर्स में आता है. और देखिए एक्चुअल रिसोर्स आर वन हु टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर एट प्रेजेंट नो. अब देखिए इसका हमें जो एक्चुअल रिसोर्स होता है उसकी क्वांटिटी क्वालिटी हमें प्रेजेंट में पता चलता है, क्योंकि ऐसे रिसोर्स को हम पहले सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद फाइंड देयर टोटल अवेलेबल रिसोर्स, और हमें पता चलता है कि कितना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है. ए पार्ट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेस कैन बी डेवलप्ड. फॉर एग्जांपल कोल एंड आयरन आर डिपॉजिट इन इंडिया, मिनरल्स ऑयल इन द मिडल ईस्ट etc. देखिए वास्तविक संसाधनों का एक हिस्सा होता है उसको हम लोग विकसित कर सकते हैं. इसका जो एग्जांपल है कोल है, आयरन है, ये सब क्या हमारे हैं, ये सब हमारे एक्चुअल रिसोर्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. देखिए रिन्यूएबिलिटी के आधार पर जो रिसोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है. अब देखिए क्या होता है रिन्यूएबल, ऐसे रिसोर्स जिसको हम बार बार नया कर सके. रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड आर रिप्लेस्ड क्विकली. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर वाइंड एनर्जी. देखिए जो रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि हम उसको एक बार यूज करने के बाद दूसरी बार पुनः यूज कर सकते हैं, और यह हमारे यहाँ अनलिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं और इसको ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा प्रभावित भी नहीं किया जा सकता है, जैसे सोलर और वाइंड एनर्जी. 8 केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट. लेकिन कुछ लापरवाह उपयोग से, मीन्स लापरवाही केयरलेस की वजह से जो रिसोर्स होते हैं जैसे वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, इस पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है. टुडे ड्राइंग अप ऑफ रिवर, लैंड डिग्रेडेशन
एंड डिफॉरेस्टेशन आर चैलेंजिंग इशू इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इसमें क्या है, हमारी जो नदियाँ सूख रही हैं, जो लैंड डिग्रेडेड मीन्स जो भूमि ख़राब हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, ये हमारे क्या है इस समय के चैलेंजिंग इशू हैं पूरे वर्ल्ड में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट डिप्लेटेड एंड कैन नॉट बी डेवलप्ड क्विकली। देखिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसको हम दोबारा यूज नहीं मीन्स दोबारा डेवलप नहीं कर सकते हैं तुरंत। दीज क्योंकि इन रिसोर्सों को बनने में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, जैसे आयरन ओर, गोल्ड, पेट्रोलियम, etc। इस तरह के जो रिसोर्स होते हैं इनको बनने में कई मिलियंस ईयर लग जाते हैं। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर लिमिटेड। ये बात रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ये लिमिटेड, इनकी मात्रा लिमिटेड है और इनका यूज हमें केयरफुली और जुडिशली तरीके से करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूबिक्यूरस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। देखिए यूबिक्यूरस जो रिसोर्स होता है वह सर्वव्यापी होता है, ये सर्वव्यापी रिसोर्स मीन्स यूबिक्यूरस मीन्स होता है सर्वव्यापी, और लोकलाइज्ड मीन्स होता है जो सीमित रिसोर्स होते हैं। तो रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर एंड सनलाइट are ubiquitous resource that are found only the certain place are localized resource। देखिए जो ऐसा रिसोर्स जो सभी जगह व्याप्त पाए, सभी सर्वव्यापी होते हैं उसे कहते हैं यूबिक्यूरस रिसोर्स, जैसे सनलाइट, एयर, ये सब सर्वव्यापी होते हैं। और ऐसे रिसोर्स जो एक लोकल एरिया में पाई जाती है, सीमित मात्रा में पाई जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोल, ये सब क्या होते हैं, ये सब लोकलाइज्ड रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस आर दोज विच ह्यूमन क्रिएट यूजिंग टेक्नोलॉजी। ऐसे रिसोर्स जो मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी और स्किल के द्वारा क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इस प्रोसेस में वो जो नेचुरल सब्सटेंस होता है इसको वह यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वह इवन द टेक्नोलॉजी यूज टू मेक सच प्रोडक्ट ह्यूमन मेड। और इस तरह के जो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको कहते हैं ह्यूमन मेड, जैसे एयरक्राफ्ट, मशीनरी, बिल्डिंग, रोड, रिवर, ट्रैक, ये सब चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, सर्विस लाइक बैंकिंग आर आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखिए स्कूल भी ह्यूमन रिसोर्स होता है, बैंकिंग भी ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है। अगले कल की वीडियो में पढ़ाया जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज।